आज बात करेंगे NEP 2020 के तहत एकेडमिक सेशन 2025-26 और 2026-27 में किन किन उल्लेखनीय बदलावों की उम्मीद की जा रही है। किए जा रहे बदलावों के अपेक्षित परिणाम मिले, इसके लिए पेरेंट्स को भी इस दिशा में अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। हम एजुकेशन पॉलिसी में होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में बात तो करेंगे ही, साथ ही पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए इस बात पर भी चर्चा होगी। CBSE ने 2025-26 के लिए ग्रेड 9, 10th, 11th, 12th का सिलेबस जारी कर दिया है। पुरानी बुक्स लेने की जल्दीबाजी ना करें। असेसमेंट प्रोसेस में उल्लेखनीय बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके तहत टेक्स्ट बुक में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को वेटेज दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। पेरेंट्स को एडवाइस है कि बच्चे को जज ना करें कि उसने कितनी देर पढ़ाई की और उसने कितना याद किया, क्योंकि अब इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। बच्चे को कंसेप्ट समझ आया या नहीं, यह जानना जरूरी है। कंसेप्ट समझने के बाद बच्चा क्वेश्चन पढ़कर आंसर खुद ब खुद करेगा और अब उसे आंसर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रादर वो अब उस कंसेप्ट पर बेस्ड अलग अलग तरीके से पूछे गए क्वेश्चंस के मुताबिक आंसर अपने आप करता जाएगा। बस आपका काम उसको सही गाइडेंस देना है। क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर 2 बड़े बदलाव करने का फैसला लिया जा रहा है, जिसके जल्दी ही पब्लिक डोमेन में रिलीज होने की उम्मीद है। नंबर 1, कंपार्टमेंट एग्जाम पॉलिसी को एबॉलिश करने की बात रखी गई है। नंबर 2, ग्रेड 10th के लिए सेम एकेडमिक ईयर में 2 बार बोर्ड एग्जाम कंडक्ट किए जाने की स्कीम डेवलप की गई है, जिसके 2026 से लागू होने की पूरी संभावना है। फर्स्ट फेज में एग्जाम 17 फरवरी से 6 मार्च तक करवाना प्रस्तावित है। रिजल्ट मार्च तक आने की उम्मीद है। फर्स्ट फेज की मार्कशीट इश्यू नहीं की जाएगी, मार्क्स डिजीलॉकर में अवेलेबल होंगे, जबकि सेकंड फेज का एग्जाम मई में होगा, रिजल्ट जून में डिक्लेयर होगा और तब कॉम्प्रिहेंसिव मार्कशीट इश्यू की जाएगी। स्टूडेंट के पास ऑप्शन होगा कि अगर वह फर्स्ट फेज के एग्जाम से सेटिस्फाई नहीं है और इम्प्रूवमेंट चाहता है किसी 1, 2 या फिर सब सब्जेक्ट में, तो वो सेकंड फेज के एग्जाम में अपीयर हो सकता है। 2 बार बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराने का उद्देश्य एग्जाम को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाना, एग्जामिनेशन प्रेशर को कम करना और साथ ही स्टूडेंट को इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी देना है। पेरेंट्स को यह बात जानना जरूरी है कि स्टूडेंट 9, 10th में 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अलावा 1 या 2 एडिशनल सब्जेक्ट ले सकता है। ये सब्जेक्ट लैंग्वेज या फिर स्किल सब्जेक्ट हो सकता है। इसके 2 फायदे होंगे। नंबर 1, अगर स्टूडेंट लैंग्वेज में फेल है और उसके पास एडिशनल लैंग्वेज है जिसमें वो पास है, तो उसे पास कंसीडर किया जाएगा। सेम वे, अगर स्टूडेंट मैथ्स, साइंस या सोशल साइंस में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल है और उसके पास स्किल सब्जेक्ट है जिसमें वो पास है, तो स्किल सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा और रिजल्ट पास माना जाएगा। नंबर 2, एडिशनल सब्जेक्ट लेने वाले बच्चों की परसेंट कैलकुलेशन करते समय बेस्ट 5 सब्जेक्ट कंसीडर किए जाएंगे। पेरेंट्स के लिए ध्यान देने की बात है कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत ग्रेड 10th के लिए CBSE ने रिटेलिंग, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स, मल्टीमीडिया और फैशन डिजाइन जैसे 22 स्किल सब्जेक्ट्स की लिस्ट जारी की है, जो कि CBSE की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। स्किल सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है। इससे स्टूडेंट की अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज होगी, उसे अपना टैलेंट एग्जिबिट करने का मौका मिलेगा, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो इस फील्ड में अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है और साथ ही रोजगार के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। दरअसल NEP का उद्देश्य स्टूडेंट को व्यावसायिक प्रशिक्षण का एक्सपोजर देना है। ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि CBSE ईयर 2026-27 से ग्रेड 10th में मैथ्स की तरह साइंस और सोशल साइंस में ड्यूअल डिफिकल्टी लेवल सिस्टम का ऑप्शन लाएगा, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट को बेसिक साइंस, बेसिक सोशल साइंस या फिर एडवांस साइंस, एडवांस सोशल साइंस लेने के ऑप्शन मिलेंगे। अगेन, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। वो स्टूडेंट जो इलेक्टिव सब्जेक्ट में अपने करियर परस्यू करना चाहते हैं, वही एडवांस कोर्स चूज करेंगे।
इससे स्टूडेंट पर अननेसेसरी प्रेशर भी नहीं होगा और वो इस समय को अदर एक्टिविटी के लिए इंगेज कर सकता है। साथ ही पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो इसके लिए बच्चे पर अनड्यू प्रेशर ना डालें। वो पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को डमी स्कूल में एनरोल करवाया है वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम नहीं दे सकते हैं। लास्ट ईयर सीबीएसई ने 300 से ज़्यादा ऐसे स्कूलों पर एक्शन लिया था। बहरहाल सीबीएसई ने प्रावधान दिया है कि जो स्टूडेंट डमी स्कूल से इनरोल हैं वो NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से एग्जाम दे सकते हैं।